हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है आय, अच्छा लाभ जीवन भर मिलता रहे ऐसा कौन सा योग है। तो आज आपको एक ऐसा योग बता रहा हूँ। यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में है या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसकी कुंडली में ऐसा योग है तो जीवन भर लाभ मिलता रहेगा, आय में कमी नहीं होगी। इसके अलावा इस योग से, जिसकी कुंडली में ऐसा योग है, उस व्यक्ति को अन्य लोगों से भी लाभ की स्थिति बनेगी। नौकरी या व्यापार से तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन परिवार के सदस्य, मित्रों से और अन्य लोगों से भी लाभ मिलता रहेगा। और यदि वसीयत की बात करें तो वसीयत है, यदि आपकी पुरानी कोई संपत्ति है तो उससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो इस योग को आप पूरा देखें और समझें। लग्न कुंडली से यह योग बनेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन भर उसको लाभ मिलता रहे, पैसे की कोई कमी ना रहे। तो इस योग को देखें। आपकी जो कुंडली है उसमें आपको 3 भावों पर नज़र रखनी होगी। सबसे पहली स्थिति तो आपको लग्न देखना पड़ेगा। दूसरी स्थिति आपको दशम भाव देखना पड़ेगा। तीसरी स्थिति आपको नवम भाव देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी कुंडली में आप यह देखें कि लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, दशम का स्वामी कौन सा ग्रह है और नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। इन 3 भावों के स्वामियों का पता लगाएं। इसके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ, पूर्व में भी बता चुका हूँ कि यदि किसी भी भाव के बारे में जानना है तो उस भाव में यह देखें कि वहाँ पर राशि क्या लिखी हुई है। जो राशि उस भाव में लिखी हुई है उस राशि का स्वामी ही उस भाव का स्वामी कहलाता है। जैसे मान लीजिए लग्न में 1 का अंक लिखा हुआ है तो मंगल स्वामी होता है। 8 का अंक लिखा है तब भी वृश्चिक राशि होती है, मंगल ही स्वामी होगा। इसी प्रकार से 2 या 7 का अंक लिखा हुआ है किसी भी भाव में तो शुक्र स्वामी होता है। 3 और 6 मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। मकर कुंभ का स्वामी शनि होता है। कर्क का स्वामी चंद्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य होता है। तो आपको लग्न देखना है, लग्न में कौन सी राशि है, दशम भाव में कौन सी राशि है, नवम भाव में कौन सी राशि है। अब इस सूत्र को समझें। लग्न का स्वामी यदि 11वें भाव में हो, पहली स्थिति लग्न का स्वामी 11वें भाव में हो, यह योग तभी बनेगा जब इस सूत्र को आप पूरा समझेंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ दी जा रही है। यदि आज आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे अवश्य दबाएं। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी, और बेल आइकन दबाएंगे तो सारे वीडियो आपको दिखेंगे। तो इस सूत्र को पूरा अच्छी तरह से समझें आप। लग्न का स्वामी 11वें भाव में हो और दशम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है उसे देखें, और उन दोनों ग्रहों की दृष्टि 11वें भाव पर हो। अर्थात लग्न का स्वामी जो कि 11वें भाव में बैठा हुआ है उस पर नवम और दशम के स्वामी की दृष्टि होनी चाहिए। यदि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र इनमें से कोई ग्रह नवम दशम का स्वामी है तो वे पंचम भाव में होंगे, तभी जाकर उनकी 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। लेकिन मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। यदि मंगल नवम या दशम में से किसी भाव का स्वामी है तो मंगल की स्थिति या तो 4थे भाव पर हो, 4थे भाव में मंगल हो, 5वें भाव में मंगल हो या 8वें भाव में मंगल हो, तभी मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। यदि शनि नवम या दशम में से किसी भाव का स्वामी है तो शनि ऐसी स्थिति में या तो दूसरे भाव में हो, 5वें भाव में हो या 8वें या नवम भाव में हो। शनि ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव, पंचम भाव या नवम भाव में हो। नवम भाव में शनि होगा तो तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा,
पंचम भाव से पूर्ण दृष्टि पड़ेगी ही शनि की 7वीं दृष्टि, और दूसरे भाव में है शनि तब भी उसकी 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। तो यह स्थिति आपने समझ ली। और गुरु यदि नवम या दशम का स्वामी है, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो लग्न का स्वामी मंगल हुआ और मंगल 11वें भाव में बैठा हुआ है, और ऐसी स्थिति में गुरु नवम का स्वामी होता है, क्योंकि नवम भाव में 9 का अंक होता है। और गुरु यदि 11वें भाव पर दृष्टि रखे तो ऐसी स्थिति में गुरु या तो तीसरे भाव में होगा, तब जाकर अपनी 9वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा। गुरु यदि 5वें भाव में होगा तो अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा, और गुरु यदि 7वें भाव में केंद्र में है तब अपनी 5वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा, वहाँ पर मंगल बैठा हुआ उसको देखेगा। तो यह योग कैसे बनता है? लग्न का स्वामी 11वें भाव में हो और नवम और दशम दोनों भावों के स्वामी की दृष्टि 11वें भाव पर हो, या दोनों ग्रह 11वें भाव में हो, या दोनों में से कोई एक ग्रह 11वें भाव में है और एक ग्रह की दृष्टि है 11वें भाव पर, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस सूत्र को आप समझें कि लग्न जो है वह व्यक्ति स्वयं है। यदि वह लग्न का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाएगा तो व्यक्ति के पास पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। और दूसरी स्थिति, दशम भाव कर्म का भाव है ही, उस स्वामी की, दशम के स्वामी की दृष्टि है तो व्यक्ति के पास कामकाज की कमी नहीं रहेगी। नवम भाव भाग्य है ही, पिता, पैतृक संपत्ति, वसीयत से मिलने वाला लाभ, दान से मिलने वाला लाभ, कहीं यदि दान से भी लाभ मिल रहा है तब भी इस योग को देखते हैं। बहुत से लोगों को दान से दान मिलता है, या कोई संस्था खोल ली वहाँ पर दान मिल रहा है, चैरिटी मिल रही है, तब भी इस योग को हम देख सकते हैं। कोई व्यक्ति NGO चला रहा है और सामाजिक संस्था चलाने के बाद फिर उसको लाभ भी मिल रहा है, लोग उसमें दान कर रहे हैं, तब भी इस योग को देखा जाता है। तो यह योग बहुत ही शुभ योग है, और इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं रहती है, उसका पैसा बढ़ता रहता है, आय बढ़ती रहती है। अब एक बात और समझें, लग्न के स्वामी को देखें, पंचम के स्वामी को देखें और नवम के स्वामी को देखें, दशाएं भी अच्छी होगी तभी लाभ मिलेगा। कोई भी सूत्र तभी लागू होगा जब आपकी दशाएं भी अच्छी हो। दूसरी स्थिति यह भी है कि जो लग्नेश है वह बलवान हो, 11वें भाव का स्वामी भी कहीं 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो, इस बात को भी समझें। 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 6ठे, 8वें में है तो ज़्यादा दिक्कत रहती है, इस बात को भी समझें। वैसे तो नियम यह है कि किसी भी भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, तो 11वें भाव का स्वामी भी मजबूत स्थिति में हो। तो ये सारे सूत्र जब लागू होंगे तो यह शुभ योग बनेगा, और इस योग के प्रभाव से व्यक्ति वैभवशाली बनता है, मान सम्मान बढ़ता है, इनकम अच्छी रहती है। और ग्रह बलवान होंगे, जितने ज़्यादा बलवान होंगे, मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह युवा अवस्था में होता है तो ज़्यादा बलवान होता है। ऐसी स्थिति में वह ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में होता है, तो वहाँ ऐसी स्थिति बन रही है तो फिर आप समझें कि आपको पैसे की कोई कमी कभी नहीं रहेगी। और थोड़ा कमज़ोर ग्रह है तो उसको आप बलवान करें, उसका रत्न भी धारण कर सकते हैं, उससे भी फायदा मिलता है। भाग्य के स्वामी नवम भाव के स्वामी का रत्न धारण कर सकते हैं। लग्नेश यदि 11वें भाव में है तो लग्न के स्वामी का भी रत्न धारण कर सकते हैं। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।